आइए आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा ये क्लास होगा वो होगा भारत में नियोजन यानी प्लानिंग इन इंडिया पर। ये प्लानिंग क्या है, भारत में नियोजन क्या है, कितने तरह के प्लान बने भारत में, आज़ादी के पहले कौन कौन से प्लान बने और आज़ादी के बाद कौन कौन से प्लान बने, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे आज भारत में नियोजन के बारे में। खास करके हम द बॉम्बे प्लान पर चर्चा करेंगे कि बॉम्बे प्लान क्या था। बॉम्बे प्लान क्या था, क्या है बॉम्बे प्लान। चलिए उसको हम लोग समझने के पहले थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि क्या है बॉम्बे प्लान, क्यों उस प्लान की ज़रूरत पड़ी। देखिए, चूँकि जब भारत आज़ाद होने के पहले हुआ, चूँकि ये जब तय हो गया कि अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले जाएंगे, तो वहाँ पर अब ये समस्या होगी कि भाई अचानक अगर भारतीय जो उसमें के लीडर्स थे या भारतीय नेता थे या जो भारतीय थे, उनको अगर अचानक सत्ता सौंप दिया जाए तो पूरा सिस्टम जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया, धीरे धीरे भारत को सत्ता या उस समय के जो भारतीय राजनेता थे उनसे विचार विमर्श करने के बाद कि हम आपको सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, भारत को हम आज़ाद कर देंगे, तो आप अपनी बागडोर धीरे धीरे संभालिए। और उसी क्रम में क्या हुआ कि भारत की आज़ादी के पहले जो है भारत के विकास किस तरह से हो, उसका किस तरह से प्लान तैयार किया जाए, कितने वर्षों का प्लान तैयार हो, इन सब के बारे में जो है चर्चा होना है। तो उस पर एक कमेटी बनी कि वो कमेटी की नाम थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उस समय की। उन्होंने 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, एक कमीशन बनाया जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमीशन। क्या नाम था? नेशनल प्लानिंग कमीशन, जो भारत के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होना था या फिर डोमेस्टिक घरेलू या ग्रामीण उद्योगों का विकास जो होना था या फिर भूमि के मामले में जो मध्यस्थ वगैरह थे उनकी समाप्ति के लिए जो सिफारिश करना था, उस पर जो है उसको अपना मंतव्य देना था, अपनी सलाह देनी थी। लेकिन क्या हुआ, 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ तो इस पर जो नेहरू की कमेटी बनी थी नेशनल प्लानिंग कमीशन, उस कमीशन की जो सिफारिश थी उस पर कोई विशेष कार्य नहीं हो सका। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1944 में फिर चूँकि जो 1944 है वो सेकेंड वर्ल्ड वार का लगभग लास्ट होता है, हालांकि 45 में लास्ट हुआ था। तो भारत के विकास के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना की गई जिसका नाम था योजना एवं विकास विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। उसमें 3 प्रमुख योजनाएं थी जिनको प्रस्तुत किया गया भारत के विकास के लिए, भारत के विकास का रोड मैप क्या होगा उसको तैयार करने के लिए। उसका नाम था, पहला प्लान था द बॉम्बे प्लान, दूसरा था द पीपुल्स प्लान और तीसरा था द गांधीयन प्लान। देखिए, द बॉम्बे प्लान नाम है, द बॉम्बे प्लान, बताएंगे इसमें क्या है अलग अलग चीज़। फिर द पीपुल्स प्लान है मार्च में 1944 में, द गांधीयन प्लान ये भी 1944 में बनी। तो हम अब समझते हैं कि द बॉम्बे प्लान क्या था, कि बॉम्बे प्लान जो बनी तो बॉम्बे प्लान में किन चीज़ों की चर्चा की, किन पर जोर दिया गया, क्या बातें थी, क्या वो इम्प्लीमेंट हो सका कि नहीं हो सका, उस पर हम चर्चा करेंगे द बॉम्बे प्लान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉम्बे प्लान कि आखिर क्या था ये बॉम्बे प्लान। नाम ये बॉम्बे, जैसे मुंबई का नाम पहले बम्बई था, बॉम्बे प्लान क्योंकि वो बना होगा वहाँ पर, बॉम्बे में वो प्लान किया गया होगा। क्या था वो बॉम्बे प्लान, हम उस पर आपको बताते हैं। देखिए, भारत के विकास के लिए जो रोड मैप तैयार करना था, वो रोड मैप भारत के 8 उद्योगपति को बनाने की जिम्मेवारी मिली। 8 उद्योगपति कौन कौन थे? इन 8 उद्योगपतियों में थे एक पुरुषोत्तम दास, JRD टाटा, ठाकुर दास, घनश्याम बिड़ला, टाटा बिड़ला दोनों यहाँ आ गए, सर आरदेशिर दलाल है ना, सर श्रीराम सेठ कस्तूरबाई लाल और DL सराफ और डॉक्टर जॉन मथाई। ये 8 लोग उस टीम में शामिल थे। 8 उद्योगपतियों में ये लोग शामिल थे। कौन कौन थे? पुरुषोत्तम दास, JRD टाटा, ठाकुर दास, घनश्याम बिड़ला, सर आरदेशिर दलाल, सर श्रीराम सेठ कस्तूरबाई लाल, DL सराफ, डॉक्टर जॉन मथाई।
इन 8 लोगों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया भारत के विकास का। वो प्लान जो था वो 15 वर्षीय प्लान था। 15 वर्षीय प्लान क्या कि वो जो प्लान बनाया वो 15 साल तक के लिए इम्प्लीमेंट करना था, 15 साल तक उस पर काम होना था। जैसे भारत में भी क्या था, पहले पंचवर्षीय योजनाएं थी, यानी योजना आयोग क्या करती थी, 5 साल के लिए रोड मैप बनाती थी, उसी पर भारत सरकार इम्प्लीमेंटेशन करती है। अब वो योजना आयोग चूँकि ख़त्म हो गया, तो अब दूसरा प्लान बन रहा है, हम उसको भी बताएंगे कि वो क्या प्लान बना। तो पहला जो बॉम्बे प्लान था वो 8 उद्योगपतियों ने तैयार किया और वो 15 साल थी, 15 वर्षीय योजना थी, 15 सालाना, यानी 15 साल उस पर लगातार काम, उस रोड मैप पर काम करना था। और उसके तहत क्या टारगेट था बॉम्बे प्लान का, उसका टारगेट ये था कि भारत की राष्ट्रीय आय उस समय जितनी थी 1944 में जितनी थी, उसका 4 गुना बढ़ा कर देना है 15 साल में। 15 साल में कितना कर देना है, 4 गुनी कर देनी है। 1944 यानी कि 1944 से अगर स्टार्ट करें तो 1969 होता है 15 साल, यानी 1969 तक में भारत की राष्ट्रीय आय 1944 की अपेक्षा 4 गुनी कर देनी है बढ़ा के। इस तरह से विकास का रोड मैप होगा। और ये तो था राष्ट्रीय आय को 4 गुना, और पर कैपिटा इनकम PCI कम से कम 2 गुना करने पर जोर दिया गया था। ठीक है, किसमें, बॉम्बे प्लान में। वहीं शिक्षा और उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। जो बॉम्बे प्लान था उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा का लेवल को जो है जितना ज़्यादा हो बढ़ाया जाए और उद्योग को प्राथमिकता दिया जाए। इसके अलावे जो परिवहन साधन था, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, उसके डेवलपमेंट पे जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र जो था उसका कहना था कि 15 साल में कृषि को 130% बढ़ा देना है, यानी जितनी उस समय थी कृषि का जो साइज था, एग्रीकल्चर का जो साइज था, उत्पादन था, उसको 130% बढ़ा देना है। इसी में क्या हुआ कि चूँकि ये 8 उद्योगपति जो थे वो निजी उद्योगपति थे, इसलिए उसमें जो बॉम्बे प्लान था उसमें जोर दिया गया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको बढ़ावा दिया है, निजी उपक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया उस बॉम्बे प्लान में। इसके अलावे कि जो नागरिक हैं उनको 2600 कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए कम से कम, है ना, 30 गज कपड़ा मिलना चाहिए एक आदमी को, और 100 वर्ग फुट रहने के लिए ज़मीन मिलना चाहिए, ऐसा उस पर जोर दिया गया। लेकिन क्या था, इस बॉम्बे प्लान को बनाने में चूँकि 8 उद्योगपति ही शामिल थे, इसलिए क्या हुआ, ये इस पर आरोप लगा कि ये जो बॉम्बे प्लान है ये निजी उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया प्लान है, इसलिए निजी क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसलिए ये बॉम्बे प्लान जो है इस पर दोष आरोपित हो गया, इसलिए इस योजना पर काम ठीक से नहीं किया जा सका। तो ये था हमारा बॉम्बे प्लान जो 1944 में लाया गया था। भारत के विकास के लिए 15 वर्षीय रोड मैप तैयार किया गया था। अगर वर्तमान समय में नीति आयोग को देखिएगा तो नीति आयोग ने भी क्या किया, जो 5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं थी उसको समाप्त करके 15 वर्षीय योजनाएं लागू की हैं। तो कुल मिलाकर के देखिएगा तो नीति आयोग ने पुराने जो प्लान तैयार थे उसी के टाइम पीरियड मान के 15 वर्षीय योजना एक तरह से लागू कर दी है। तो नीति आयोग अभी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चला रही हैं, वो चला रही हैं 15 वर्षीय योजना चला रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बॉम्बे प्लान। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है ना। धन्यवाद।